नेता प्रतिपक्ष जब हम लोगों के साथ में रहते हैं तो उन्हें विकास विकास दिखाई देता है। नीतीश कुमार विकास पुरुष दिखाई देते हैं, और जब नेता प्रतिपक्ष उस तरफ में चले गए हैं तो सत्ता की छटपटाहट है, तो अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। इस सरकार में हर वर्ग हर कम्युनिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और आप देख रहे होंगे कि विकास का किस तरह का कार्य होता है। और जो आपने कहा है कि मकान बनाकर देंगे, तो हम लोगों ने तो राज्य स्तर पर भी योजनाएं चलाई हुई है, और देश स्तर पे जो प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, मुख्यमंत्री आवास की योजना चल रही है, चरणबद्ध तरीके से सब लोगों को आवास मिल रहा है। बिहार में लगी कितना रोजगार मुहैया उससे हो रहा है, किसानों को उससे कितना फायदा हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन हिंदू मुस्लिम करता है, उसमें रोटी कपड़ा मकान तो छूट चुका है, मुद्दे की राजनीति भूल चुकी है। देखिए, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। इस सरकार में हर वर्ग हर कम्युनिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और आप देख रहे होंगे कि विकास का किस तरह का कार्य होता है। नेता प्रतिपक्ष जब हम लोगों के साथ में रहते हैं तो उन्हें विकास विकास दिखाई देता है। नीतीश कुमार विकास पुरुष दिखाई देते हैं, और जब नेता प्रतिपक्ष उस तरफ में चले गए हैं तो सत्ता की छटपटाहट है, तो अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। सर, बड़ा ऐलान किया है कल नेता प्रतिपक्ष ने गरीबों को लेकर के कि मकान बना करके देंगे, रोजगार मुहैया करवाएंगे, गरीबी मिटाएंगे बिहार से, जो कि नीतीश सरकार पिछले 15 साल में नहीं कर पाई है। देखिए, पहले तो हम लोगों की सरकार को लगभग अब 20 साल होने को है, और जो आपने कहा है कि मकान बनाकर देंगे, तो हम लोगों ने तो राज्य स्तर पर भी योजनाएं चलाई हुई है, और देश स्तर पे जो प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, मुख्यमंत्री आवास की योजना चल रही है, चरणबद्ध तरीके से सब लोगों को आवास मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, तो रोजगार की बात में हम लोगों ने कहा था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, 10 लाख को हम लोगों ने टारगेट बढ़ाकर 12 लाख किया है। चुनाव आते आते 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और जो रोजगार की बात थी वो भी लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है रोजगार, और ये निरंतर जारी है। अभी आप देखिए, इथेनॉल की फैक्ट्री पूरे देश में सबसे ज़्यादा इथेनॉल की फैक्ट्री बिहार में लगी, कितना रोजगार मुहैया उससे हो रहा है, किसानों को उससे कितना फायदा हो रहा है। तो एक से एक काम हो रहा है बिहार में। हम लोगों का लगातार जो विकास का लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो चल रहा है, और 25 से 30 में जब मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, वो जो विकास की रफ्तार जिस रफ्तार से चल रही है और वो दुगने रफ्तार से चलती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस समय राजद का शासनकाल था उस समय अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति को आवाज देने का काम किए थे लालू प्रसाद यादव, लेकिन ये जो 20 साल जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो शासन चल रहा है उसमें उन्हें वंचित और शोषित करा दिया। देखिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा को जो आवाज़ देने की बात वो लोग करते हैं, जिस समय उनकी सरकार थी पिछड़ा अति पिछड़ा को वो लोग दमन करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों में आरक्षण देकर महिलाओं को और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया। नौकरियों में भी आरक्षण देने का काम, महिलाओं को 50% देने का काम किया है, चाहे शिक्षा विभाग की नौकरी हो, सिपाही की नौकरी में 35% का आरक्षण देने का काम महिलाओं को किया है। अभी देख लीजिए कि अति पिछड़ा समाज के लोग, जो समाज के लोग काफ़ी पिछड़े और वंचित समाज के लोग रहते थे, आज सबके घर में नौकरियां हैं, बहुत सारी नौकरियां उनके घरों में हुई हैं। कई लोग मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, पंचायत समिति के सदस्य हो गए। तो हम लोगों की सरकार सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार आगे भी आएगी, बहुत छटपटाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार खुद हैं। इसमें बहुत कुछ सोचने की बात तो है नहीं। जो महागठबंधन है इसमें कांग्रेस का क्या हालत है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो उसी के परिवार का, उन्हीं के परिवार का मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता, हर तरह का पद उन्हीं के परिवार को मिलना है, तो उसमें कोई चेंजिंग वाली बात कुछ नहीं। और